हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत और अमेजिंग प्लेटफॉर्म जीत शशि के अंदर। कल जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट आउट हुआ, बच्चे के अंदर एग्जाइटी और बहुत ज्यादा ऐसे हल्ला होने लगा कि सर 22 जैन का जो पेपर है वो टफ आने वाला है। मैंने बहुत सारे बच्चे को रीजन पूछा तो बहुत सारे बच्चे का ये कहना है कि सर मेरे पास दिन कम है और इनिशियल पेपर देखा गया है कि टफ आता है, बाद में पेपर को इजी कर दिया गया था, जैसे कि 2024 में हुआ था। तो मैं आप लोगों को वो सारे हर एक दिन के बारे में आपको एनालाइज करूंगा, हर एक दिन के बारे में डिस्कस करूंगा। आप कमेंट में ये लिख के जरूर से जाना कि आपका कौन सा डेट में पेपर है, ताकि मुझे आइडिया लग पाएगा कि आप कौन से डेट में पेपर देने के लिए जा रहे हो। और आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में टिल काउंसलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैनल। इस बात का आपको शुरू से मैं कहते आ रहा हूं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 22, 23, 24 ये एक केस वाले बच्चे हैं, उसके बाद 28 और 29 वाले ये दूसरे केस वाले बच्चे हैं। इसके पास नंबर ऑफ डेज अब 10, 11, 12 दिन बच्चे हैं। इसके पास थोड़ी सी दिन ज्यादा है, 14, 15, मतलब 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो सर क्या एक्स्ट्रा दिन के कारण इनके पास ज्यादा टाइम मिल पाएगा तो क्या यहां पर पेपर का लेवल टफ हो जाएगा, क्या यहां पेपर इजी आएगा? हर एक बातों को आपसे डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। वीडियो का लेंथ कोशिश करूंगा 10 मिनट से कम का रखूं, आपका टाइम वेस्ट न करूं, टू दी पॉइंट बात करूंगा। उससे पहले कुछ बच्चे का डाउट आ रहा था मेरे पास कि सर कुछ बच्चे को ना, ये क्या है, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये जो कल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेशन 1 का सीटी अलॉटमेंट आया है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। यहां भी जो सीटी अलॉटमेंट आया है वो दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, दो बच्चे का, अलग अलग बच्चे का है। इस बच्चे ने पेपर 1 भरा था। यहां पर इस बच्चे का मीडियम ऑफ पेपर में देखो डेट दिया गया 29 ऑफ जनवरी को इसका पेपर है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन में इसका टाइमिंग दिया हुआ है, मतलब टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी इसको मिल गया है। इसका एग्जामिनेशन का टाइमिंग कितना दिखा रहा है, 9:00 AM से 12:00 कितना है, नून तक यहां दिखा रहा है, ठीक है, IST के हिसाब से। अब इसके जो सीटी इंटीमेशन पेज है उसमें टाइमिंग दिया है, और इसका सीटी इंटीमेशन पेज में टाइमिंग नहीं दिया है। और आप जितने भी बच्चे होंगे 99.99% बच्चा का ऐसे ही सीटी इंटीमेशन पेज डाउनलोड हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो पहले तो ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका डेट दिख रहा है। और ये भी बच्चा है, मतलब दोनों स्टूडेंट को मेरे से मेरी बात हुई तो इसका कहना था सर मेरे में भी डेट ऑफ टाइमिंग दिखा रहा था, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दिखा रहा था, बट मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये डाउनलोड किया तो मेरे को ये दिखा। इस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया तो इसको टाइमिंग दिखा रहा था। तो पहली बात, आप घबराओ मत। कल जो ब्रोचर आया है, जो एक पेज का नोटिस है, उसमें क्लियर मेंशन है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सीटी दिया गया है, कहां पेपर होगा। जैसे इस बच्चों का भी सीटी है, जलगांव महाराष्ट्र का बच्चा है, और ये भी बच्चा आप देखोगे तो धुले महाराष्ट्र का बच्चा है। तो दोनों को सीटी तो पता है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे टाइमिंग भी है। तो जिस बच्चे को टाइमिंग दिया गया है वो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर मालूम नहीं दिया गया तो आप परेशान मत हो, आपके भी सही ये सीटी इंटीमेशन है। बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को पेपर नहीं देने दिया जाएगा, परेशान मत हो, मैं कह रहा हूं दोनों का ही सही है। हाँ, किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए था, एनटीए की तरफ से ये फॉल्ट है। अगर आप में दिखा रहा है तो डेट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिखा रहा है तो एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो दिख जाएगा। जो पहला छोटा सा डाउट था मैंने आपको क्लियर किया। ये दो अलग अलग बच्चे का मैंने आपको लेके दिखाया, दोनों बच्चे ने मेरे को सेंड किया था, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि सर हमारा एग्जाम ये दो केस में पढ़ रहा है। सर एक वो वाले बच्चे हैं जो कह रहा है हमारा फेज 1 यानी केस 1, ये वाले बच्चे हैं। केस 2 इन दोनों वाले बच्चे को बोलते हैं। क्यों सर केस 1 केस 2 में बोल रहे हो, मैं समझाता हूं आपको। देखो 22 जनवरी वाले बच्चे के पास आज हमारा, हो सकता है आप वीडियो कल देख रहे हो तो आपके पास 10 दिन बच्चे हो, आज देख रहे हो तो 11 दिन है, 10 दिन बचा हुआ है। 23 जनवरी वाले बच्चे 10, 11, 12 दिन बचा हुआ है। आपके पास चैप्टर अप्रॉक्स 90 चैप्टर होते हैं, 30 ऑन एवरेज मान लेता हूं, छोटे छोटे बड़े चैप्टर को छोटे में सब डिवाइड करके, समझ रहे हो। तो आप कैसे अप्रोच करेगा, पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बता के जाऊंगा, वीडियो के लास्ट में ध्यान से समझना कैसे आप बचे हुए दिन में, और कोई चैप्टर छोड़ के मत जाना। कई बार होता है टॉर्क बराबर आया अल्फा पे सीधे फॉर्मूला आ गया, अरे नहीं समझ में आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है मेरे मुन्ना। कई बराबर आपको सीधे जीओसी आपको छोड़ के गए हो, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे क्वेश्चन पूछा, सीधे जनरल इंडक्टिव फैक्ट के, अगर आपको इंडक्टिव फैक्ट आता था, इंडक्टिव फैक्ट का ऑर्डर आता था तो आप आंसर सही कर ले जाओगे। तो आप कोई चैप्टर को छोड़ के मत जाना, समझ में आया। कैसे प्लान करोगे सब बताऊंगा, कैसे अप्रोचेबल है। 99% क्या अभी भी लाया जा सकता है, वाकई में 95 तक जा सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, सब पे डिस्कस करूंगा अगले 2 से 3 मिनट में। तो ये 22, 23, 24 वाले बच्चे के लिए एक अलग तरीका का प्लान डिस्कस करूंगा, 28, 29 वाले के लिए अलग से प्लान डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, देखो हर एक शिफ्ट में पेपर होता है। जैसे 22 जैन में जो पेपर होगा शिफ्ट 1 में,
उस बच्चे का कंपटीशन अपने ही शिफ्ट के बच्चे से होगा। मैंने क्या बोला, मान लो ये बच्चा नंबर स्कोर किया 208 मार्क्स, समझ में आया, और ये बच्चा स्कोर किया है 22 जनवरी में 187 मार्क। तो अब 187 मार्क्स का 208 मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे का कंपटीशन अपने, जो सारे कंपटीशन होगा वो अपने जो शिफ्ट वाले बच्चे से होगा, ये 24th वाले बच्चे का कंपटीशन अपने फेज मतलब शिफ्ट वाले बच्चे से होगा। इन दोनों का अपना अपना परसेंटाइल बनता है अपने शिफ्ट वाले बच्चे से। अगेन परसेंटाइल के बेसिस पे आप पूरा ओवरऑल मर्ज किया जाता है डाटा को, ओवरऑल फिर परसेंटाइल दिखता है, इसका कंपेयर परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। इसके बेसिस पे इसका परसेंटाइल बनेगा, इसके शिफ्ट में कितना बच्चा बैठा है, और हर एक शिफ्ट का जितना बच्चा बैठता है। और इस बार देखा गया है कि हर एक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेटली, मैंने भी पोल कराया था, मेरे पास भी 2000 के आसपास बच्चा ने कल जो वोटिंग किया टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, तो वहां पे अप्रोक्स सारे बच्चा का देख रहा था अप्रोक्स 20% के आसपास मोर और लेस सारे शिफ्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नंबर स्टूडेंट है। तो आप समझो, आप किसी भी शिफ्ट में अगर हो तो आप ये मत सोचो कि शिफ्ट पेपर टफ होगा। अगर मान लो इस शिफ्ट में पेपर टफ हुआ तो इस शिफ्ट के सारे बच्चे के लिए पेपर टफ होगा। इस शिफ्ट में सारे बच्चे का परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल नंबर के बेसिस पे परसेंटाइल बनता है, तो कम नंबर पे भी ज्यादा परसेंटाइल बन जाएगा। यहां पर अगर पेपर इजी है तो ज्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल बनेगा। तो ओवरऑल आपका जो सारे, मतलब अगर मैं बात करूं 22 जनवरी और 29 जनवरी वाले बच्चों को कैसे कंपेयर करोगे, तो वो परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। लेकिन परसेंटाइल बनता कैसे है, वो नंबर के बेसिस पे, इस शिफ्ट में कितना बच्चा दिया उसमें तुम कितने बच्चे से आगे, वो परसेंटाइल ऐसे बनता है। तो किसी भी शिफ्ट में कोई भी पेपर आए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक ही काम है, अगले जो 10 दिन 12 दिन 11 दिन 14 दिन 15 दिन जिस शिफ्ट में भी पेपर है, जिस दिन को भी पेपर है, आप पूरा जी जान एक लगा दीजिए। कैसे करेंगे सर? भाई मैं कल आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे इसमें से, मतलब आप लोगों में से मोर देन 60 प्लस, मैं अभी देखा नहीं हूं, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय 60 प्लस बच्चा ऑलरेडी इनरोल किए हैं। ओनली टोटल, मैं टोटल बता रहा हूं, टोटल कितना, 100 स्टूडेंट को मैं इसमें इनरोल करूंगा। 100 स्टूडेंट को इनरोल करूंगा, किसके लिए, दोनों मिला के, अभी के हिसाब से, बाद में भले ही ओपन करूं, बट अभी के हिसाब से अगर आप अप्रैल के लिए अटेम्प्ट के लिए लेते हो, अप्रैल अटेम्प्ट में लिए अभी से अगर मेंटोरशिप लेते हो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी ले सकते हो और जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी ले सकते हो। मेंटोरशिप में क्या कुछ मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करता हूं, 2 मिनट दे दो। ये सारे फीचर जो आपको देख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद आपसे बात करता हूं, जो बच्चे लिए वो जानते होंगे, उनके पास कॉल गया है। सारे बच्चों, ये जितने बच्चे लिए हैं सबके पास मैं रात देर नाइट तक कॉल किया हूं। आज भी जो बच्चे लिए हैं सबके पास मैं खुद कॉल करता हूं, उसका पूरा प्रॉब्लम पूछता हूं, उसका डेली का प्लान देता हूं, उसको जो भी मॉक टेस्ट चाहिए, एनालाइज पेपर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मैं देता हूं। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, जो बच्चे लिए हैं उनसे पता होगा, उनको पता होगा। अब देखो, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी लेते हो, कब, टिल जैन, अगर जैन के अंदर अंदर ले लेते हो, जैन के लास्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर होने से पहले पहले, तो आपका ये कॉस्ट 999 पड़ेगा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, आप जो बच्चे लिए आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, कितना करना है, अभी मैं जनरल प्लान बताऊंगा, बट आपको अगर आपके हिसाब से प्लान चाहिए, आपका जितना चैप्टर हो गया बाकी चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, पर्सनलाइज्ड प्लान मिल जाएगा। 1-to-1 इंटरेक्शन किसके द्वारा, शशि सर रहेंगे, आप कॉल पर, मैं ही दिखूंगा आपको, और कोई और ने कॉल नहीं दिखेगा, वीडियो कॉल कर सकते हो आपको अगर विश्वास चाहिए तो। रेगुलर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अच्छा, 24/7 अगर आपके पास कोई भी डाउट है आप सीधे कॉल या मैसेज कर सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी सेशन कैसे, आपको स्ट्रेटाइज कैसे करेंगे पूरे टाइम को ताकि बेहतर आउटपुट आ जाए, अपने परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हैं सर अगले दिनों में। वो हाई वेटेज चैप्टर आपको ऑलरेडी मिल चुका है जो बच्चे ज्वाइन किए हैं। अगर आपको भी चाहिए कि टॉपिक वाइज हमको कौन सा हाई वेटेज है वो दे दीजिए, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशन कहां से मिलेगा, आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको डीएम किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद क्विक रिवीजन सपोर्ट, क्विक रिवीजन सपोर्ट में क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको फ्लैश कार्ड मिल जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सारे के सारे पीडीएफ में प्रोवाइड करा देता हूं सिर्फ और सिर्फ 999 पे। कब तक, अप्रैल वाले बच्चे के लिए जो अप्रैल का टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी से लेके टिल आपको अप्रैल अटेम्प्ट होगा 999 में। और जो बच्चे जनवरी के लिए सोच रहे हैं कि सर हमको अगले 10 दिन, अगले 10 डेज हमको कैसे भी करके सर हमारा कटअप क्लियर करा दीजिए, अभी हम 0 पे भी हैं या फिर हम 70-80 स्कोर कर रहे हैं तो 120-130 तक पहुंचा दीजिए, भाई बिल्कुल पॉसिबल है, मेरे साथ जुड़ो। अगर नहीं हो पाया तो बताना। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, पहले दिन इतना एनरोलमेंट आया। और अगला जो 40 सीट है, ओनली 40 सीट लेफ्ट, ओनली 40 सीट। हो सकता है मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो और भी कम हो जाए, ओनली 40 सीट लेफ्ट। अब बचे हुए में अगर तुम चाहते हो कि भैया जल्दी से आए तो आप तुरंत जैसे वीडियो दिखेगा इनरोल कर दीजिएगा। इनरोल कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखिएगा, वहां पे जनवरी अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए दोनों लिखा हुआ है, जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जैसे जनवरी वाला अटेम्प्ट होगा, खत्म होगा, उसके बाद ये प्राइस 299 हो जाएगा। आप कितना भी बोलोगे मैं कम नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, आप समझना, मेरे पे भी मतलब
बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जो ये हाई वेटेज चैप्टर का लिस्ट आपको कैसे भी मतलब ये क्विक रिवीजन सपोर्ट के लिए जो पीडीएफ होता है सारा कुछ कर रहा है, तो मुझे उनको पैसे देना पड़ता है। इसके लिए आपको 2999 कब लगेगा? जनवरी अटेम्प्ट का पेपर होने के बाद, लेकिन टिल जनवरी तक 999। और जो बच्चे अगर जनवरी अटेम्प्ट अगले 10 दिन के लिए आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना और मेरे साथ जुड़ के अपना परसेंटाइल बूस्ट करना, तो 299 में आपको मिल जाएगा। ये बात रहा। अब मैं आपको बताता हूं सर रिवीजन स्ट्रेटेजी जनरल बच्चे के लिए क्या करेंगे। सर आप जनरली बता दो, हम नहीं ले सकते उन बच्चों के लिए। अब देखो, आपके पास केस 1 वाले बच्चे जिनका पेपर 22, 23, 24 को है, आपके पास ना 10 दिन, 11, 12 दिन बचा हुआ है। अब देखो, आपके पास अप्रोक्स 90 चैप्टर है। आप डेली बेसिस पे कम से कम कोशिश करेंगे 9 चैप्टर कंप्लीट करने का। 9 चैप्टर कैसे? क्या 3-3-3 करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको केमिस्ट्री सबसे इजी और आसानी से समझ में जिस बच्चों को आता है, केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर करेंगे। कैसे करेंगे? सर अगर मैं ऑर्गेनिक का 2 करता हूं, इनऑर्गेनिक का 1 करता हूं, फिजिकल का 1 कर लेंगे। कई दिन आप, और अगर मान लो फिजिकल का 1 आसान उठाए तो ऑर्गेनिक का, मैं इसीलिए तो बोलता हूं मेंटोरशिप जब ज्वाइन करोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन चैप्टर आप प्लान करो, समझ रहे हो। लेकिन आज ही कर लेना, कल अगर कोई वीडियो कल देख रहे हो कर लो तुरंत, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 6 दिन में कैसे ही करूंगा, आपको कैसे ही सपोर्ट दे पाऊंगा, तो वो खुद सोचना। और फिजिक्स में अगर कोई बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये 4 हो सकता है। तो 4-3 करके आप 7 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेली बेसिस पे कैसे पढ़े हो तो जल्दी से नोट्स रिवीजन करो। कैसे नोट्स रिवीजन करना है वो भी तरीका मैं आपको बता रखा हूं। जो बच्चे मेरे से अगर मेंटोरशिप लिया उसको मैं कॉल करके समझाता हूं कैसे करना है। उसके प्रॉब्लम अलग होते हैं, हर एक बच्चा का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। मैथ में 2 चैप्टर, मतलब आप बोल रहे हो सर पूरे सिलेबस करके जाओ, मैंने बोला हाँ। कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ बच्चा मान लो स्टैटिक्स छोड़ के गया, स्टैटिक्स में मोड, मीडियन मोड का फॉर्मूला आ गया जो 9th 10th में पढ़ते हो। हाँ आते हैं भाई, जेईई मेन में आप देख लो, तो फिर बाद में रिपेंट होगा, अरे यार हम तो स्टैटिक्स छोड़ के गए थे। कुछ बच्चे जीओसी छोड़ के गए, कुछ बच्चे हाइड्रोकार्बन छोड़ के गए, कुछ बच्चे बायोमोलिक्यूल छोड़ के जाते हैं, ग्लूकोज का सीधे रिएक्शन पूछ लेता है। तो मैं कह रहा हूं ना आपको, बहुत आसान है, हर एक चीज को करके जाइए। सर नोट्स पढ़े हैं तो रिवीजन, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं मेरे को पता है, सारे के सारे जो बच्चे का पेपर केस 1 में है 11, 12, 13 का, कम से कम 2024 का पीवाईक्यू जरूर से करके जाइएगा। अगर पीवाईक्यू नहीं करेंगे एज ए मॉक टेस्ट दे लो, या फिर 2 स्लॉट बोल रहा हूं। कौन कौन सा स्लॉट? 3 से 6 बजे और दूसरा स्लॉट 9 से 12 बजे के बीच में। ना खाना खाने उठना है, ना पानी पीने उठना। इस 2 घंटे के स्लॉट में आप जम के 100 पीवाईक्यू टारगेट लेके चलिए, लगाइए। बना तो ठीक, नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लेंगे। इस तरीका से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए आप 15% टाइम दीजिए, सॉल्व पीवाई के लिए 60% और मॉक टेस्ट के लिए 15%। इस तरीका से टाइम डिवाइड कीजिए। कुछ बच्चा कहता है सर 10 दिन बचा हुआ है, 15 आवर्स पढ़ते हैं, 150 आवर। नहीं भैया, ये जो कह रहा हूं ना इस तरीका से मत करना भैया, आवर्स मत देखना प्लीज। आप ना डे वाइज प्लान बनाओ। इसीलिए मैं कहता हूं मेंटोरशिप बार बार क्यों कह रहा, मेंटोरशिप में मैंने आपको डे वाइज प्लान देके दूंगा कि तू अगले 3 दिन कौन चैप्टर कर और वो चैप्टर करके मेरे को दे। मेरे को आप रात को फोटो भेजोगे कि भैया ये चैप्टर मैंने कर लिया सर, ये चैप्टर कर लिया। फिर आपको ना लगातार अगर 10 दिन मेंटर कर दूंगा। सोचो आज के डेट में अगर आपका 70 नंबर बनना है, अगर आपको 120 बन जाए, 50 मार्क्स अगर 10 दिन में बढ़ा ली, क्या चीज सही नहीं है यार? इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? इसीलिए कह रहा हूं मेंटोरशिप अगर हो सके 299 बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, तुरंत से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के जैसे होगा, इस वीडियो खत्म होगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना, आपका फायदा होगा, इस बात का आश्वासन देता हूं। केस 2 वाले बच्चे के लिए आप इस तरीका से 2 चैप्टर 3 चैप्टर मतलब 6 चैप्टर के रेंज में अगर 14, आपके पास 15 दिन प्लस है तो आप आराम से कर सकते हो। आपके पास भी टाइम है, सफिशिएंट टाइम। आपको बस पीवाईक्यू में ध्यान रखना है कि आपको पीवाईक्यू 2 साल के करने हैं, 23 और 24 दोनों साल के करने हैं, जिसके लास्ट में 2 है। बोलोगे सर यहां भी अगर आप कर सकते हो तो 2023 का भी कर लेना, लेकिन इतना टाइम नहीं है। सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। इसीलिए बच्चों को बोलता हूं मेंटोरशिप ज्वाइन करो, ताकि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे उसके बारे में बताया जाए। तो ये कुछ रहा रिवीजन स्ट्रेटेजी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी जानना चाहते हो कैसे क्या करें, केमिस्ट्री में मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट में 2 मिनट लूंगा, बताता हूं। केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहो। मैंने नोट्स दे रखा है टेलीग्राम पे, नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम से नोट्स कर लो। अब आपको टाइम नहीं है, सारे बच्चों के लिए फ्री कर दिया हूं नोट्स। आप मेंटोरशिप नहीं भी ले रहे हो तो भी आपके लिए कुछ अच्छा सा ऑफर था तो मैं उसमें दे दिया हूं पूरा हैंड रिटन नोट्स। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वहां से कर लो। एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स है, जो भी एडिशनल चीजें चाहिए वो। फिजिक्स के लिए अगर आप पढ़े हो तो नोट से रिवीजन करो, नहीं पढ़े हो तो फार्मूला बुक अगर मैं आपको दे दिया हूं वहां से फार्मूला पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए। मैथमेटिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर 10 गिन के करो अभी के हिसाब से, जिस बच्चे का ये वाला पेपर है 10 आप कोशिश कीजिए करने का। पहले उस 10 चैप्टर का पीवाईक्यू लगाइए, उस चैप्टर के मतलब सारे सॉल्यूशन देख लीजिए, करके जाइए। अगर आप और ज्यादा कर पाएंगे, जितना ज्यादा कर पाएंगे सिलेबस उतना आपको अच्छा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, अब ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं पूरा सिलेबस करके जाना जितना मैक्सिमाइज हो सके। कुछ बोलेंगे भैया अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं पहले उसको रिवीजन करेंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक जा रहे हो, मेंटोरशिप यार ज्वाइन कर लो। मेंटोरशिप ज्वाइन करोगे मैं खुद आपको कॉल पे समझा दूंगा कैसे क्या अगले 10 दिन का प्लान करना है। उम्मीद करता है छोटा सा वीडियो आपको सही गाइडलाइन दिया होगा, सही हेल्प किया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो अगले 10 दिन को सही यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ पाएंगे। और
आपको अगर ये वाला जो दिक्कत है, ये वाला दिक्कत जो मैंने आपको बताया, अगर ये वाला आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप में टाइम दिखा रहा है, किसी में टाइम नहीं दिखा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जब जनरेट होगा तो आपको टाइम दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा डिवाइस एनालिसिस। कोई भी पेपर टफ होगा या आसान होगा नहीं बता सकते हैं, कोई भी बता रहा है तो गलत बता रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके परसेंटाइल में, आपके शिफ्ट में जो आपका परसेंटाइल बनेगा, आपका कंपेयर उसी से होता है। तो आप अपने शिफ्ट में बेहतर स्कोर कीजिए। अगर आपके शिफ्ट में पेपर हार्ड होगा तो वो सबों के लिए होगा, अगर इजी होगा तो सबों के लिए होगा। सुने बार बार थे, बट आपको आज ये बताया कि परसेंटाइल के बेसिस पे आपको सफलिंग होता है। तो परसेंटाइल कम नंबर पे भी ज्यादा बनता है अगर पेपर टफ आया तो, और पेपर अगर हार्ड आया तो ज्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल बनेंगे। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जी जान लगा दीजिए, 15 से 16 घंटा जी जान लगा के मेहनत कीजिए। टाइम का 2 स्लॉट बोला हूं, कौन से 9 से 12, 3 से 6 के बीच में उठना नहीं है, घिसते रहेंगे। अगले 12 से 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन, जिसका भी जो एग्जामिनेशन में शिफ्ट है, आप देखिएगा, आप जो डिजर्व करते हैं उस हिसाब से बेहतर परसेंटाइल आपका आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट, ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस पे 5 मिनट केमिस्ट्री आ रहा है। और कौन टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।